मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 12वीं क्लास है और आज हम देखेंगे साझेदारी में 12वीं क्लास में एक नया लास्ट क्लास में हमने एक पोर्शन देखा था पूर्व समायोजन, और आज हमारी क्या है, लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी कहलाती क्या है, हम इसके बारे में समझे। पहले तो देखेंगे आप, साझेदारी फर्म में जब किसी साझेदार को प्रोत्साहित करने के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाने को आकर्षित करने के लिए उसे एक साझेदार या कुछ साझेदार या फिर सभी साझेदारों द्वारा लाभ की गारंटी निश्चित राशि के लिए दी जाती है कि भाई जिससे वो व्यक्ति हमारे साथ में व्यापार करने लगे। ऐसा अपन क्यों करते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति व्यापार में आएगा तो पैसा लेके आता है ना, जिससे बिजनेस की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस वजह से अपन किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए कि भाई वो हमारे साथ व्यापार करने लगे, हम लाभ की गारंटी देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाभ की गारंटी हो। यदि जिस साझेदार को लाभ की गारंटी दी गई है और उसका लाभ का वास्तविक भाग गारंटी से कम है तो अंतर की राशि का भुगतान गारंटी देने वाले साझेदार द्वारा की जाएगी। अब ये कैसे समझ में आएगा हमें कि अंतर की राशि का भुगतान गारंटी द्वारा? तो हम यहाँ पर इसको एक थोड़े से वर्किंग नोट से समझते हैं क्या है। एक्चुअल में हम यहाँ पर देखेंगे, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास जो है 3 साझेदार हैं। ठीक है, हमने क्या माना कि हमारे पास कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं। तो यहाँ पर हम बना भी लेते हैं कि हमारे पास एक ए साझेदार है, ए, इसका नाम अपन ए रख देते हैं, एक बी है ना, ऐसा मान लेते हैं, और एक सी है। 3 साझेदार हैं या 2 व्यक्ति हैं, मान ली 2 साझेदार हैं, ये 2 साझेदार हैं, और एक तीसरे थर्ड पर्सन सी जिसका नाम है, उससे हम कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ व्यापार में मिलके साझेदार व्यापार करने लगे। ठीक है, हमारे साथ मिलके व्यापार करने लगे साझेदारी में। लेकिन ये जो सी है वो कह रहा है कि भाई हम आपके साथ व्यापार क्यों करें, हमें क्या फायदा होगा? तो या फिर ये ऐसा बोल रहा है कि भाई क्या गारंटी है कि आपके साथ व्यापार करने से हमें लाभ होगा ही। तो ए और बी मिलके भी बोल सकते हैं या ए अकेला भी बोल सकता है। अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए और बी ने मिलके कहा कि भाई आपको लाभ होगा, ये हमारी गारंटी है, आपको 10,000 रुपये तो मिलेंगे, गारंटी है हमारी कि 10,000 से कम तो लाभ होगा ही नहीं, गारंटी देते हैं। तो जो 10,000 की गारंटी देती है उसको अब वो सोचेगा कि हाँ यार इनके साथ व्यापार करना चाहिए। कौन? सी। और सी भी इनके साथ मिलके व्यापार करने लगता है। भाई कहता है चलो ठीक है हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं मिलके। सी आ जाता है व्यापार करने। अब क्या होता है कि मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, ये लोग बराबर के साझेदार हैं, और जब लाभ हुआ तो लाभ कितना हो जाता है, अपन मान लेते हैं यहाँ पर कि लाभ हुआ आपका 24,000। कितने का लाभ हुआ? 24। बराबर के साझेदार हैं तो हम इसको 1:1:1 में बांटेंगे। तो तीनों को कितना मिलेगा? 3 24। ए को कितने मिलेंगे? 8,000। बी को कितने मिलेंगे? 8,000। सी को कितने मिलेंगे? 8,000। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि भाई गारंटी हमने किसको दी थी? सी को। कितने की गारंटी दी थी? 10। मिल कितना रहा है? 8। तो कम कितने पड़ रहे हैं? 2,000 की क्या आ गई? कमी आ गई। ये 2,000 रुपए की कमी है। तो इस कमी की पूर्ति, जो 2,000 रुपए की कमी की पूर्ति है, हम गारंटी देने वाले साझेदारों से कराएंगे। तो गारंटी किसने दी थी? देखो ए और बी दोनों ने दी थी। किस अनुपात में दी थी ये नहीं लिखा है, तो हम लाभ हानि अनुपात, मतलब जो उनका 1:1 है, इसी में बांटेंगे। 1:1 बटे 1 और 1 2, 2 एकम 2, फिर 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1,000। फिर 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1,000। इसका मतलब है हम 1,000 ए में से निकालेंगे, ए के लाभ में से, 1,000 निकालेंगे बी के लाभ में से, और सी के लाभ में हम वो 2,000 रुपये जोड़ देंगे। तो अब सी का लाभ कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 हो गए इसके। ए के कितने हो गए? 7,000 बचे, और बी के कितने बचे? 7,000। मतलब जो लाभ 24,000 कमाया है उसमें ए को मिलेंगे 7,000, बी को मिलेंगे 7,000 और सी को मिलेंगे 10,000।
यदि लाभ कम, ज्यादा आता है लाभ, जैसे मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल हम दूसरा मान लेते हैं कि लाभ होता है कितना 60,000। अब हम इसको 60,000 को 1:1:1 में बांट देते हैं 3, तो कितना आया 3 दूनी 6, मतलब 20,000 रुपये ए को मिलेंगे, 20,000 बी को मिलेंगे और 20,000 सी को मिलेंगे। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि सी को 20,000 मिल रहा है, ज्यादा मिल रहे हैं तो हम उससे छुड़ा लेंगे पैसा, नहीं भाई, गारंटी कम से कम दी है कि 10,000 तो मिलेंगी, 10,000 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा मिले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि कम मिलता है तो जिस साझेदार ने गारंटी दी है उस साझेदार के लाभ में से कम कर दिया जाता है, ठीक है, या सबने दिए तो सबके लाभ में से कम होगा, ठीक। आगे अब हम देखते हैं कि अब गारंटी में क्या है, ये तो हमने आपको थ्योरी बताई यहां पर, ठीक, कि गारंटी में ये कहती है आपकी गारंटी कैसे होती है या क्या कहलाती है। अब हम देखते हैं गारंटी कितने प्रकार की होती है। तो यह गारंटी 3 प्रकार से दी जा सकती है। कैसे 3 प्रकार से दी जा सकती है? एक तो कि सभी साझेदार द्वारा गारंटी दी जाए, जितने साझेदार सब मिलके गारंटी दे दें। जैसे अपन ने ये एग्जाम्पल लिया था तो ए और बी 2 साझेदार थे, दोनों ने मिलके गारंटी दे दी, सभी साझेदारों ने दे दी गारंटी यहां पर। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, सभी साझेदार गारंटी अनुपात या लाभ हानि अनुपात में कमी की राशि की पूर्ति करते हैं। तो अपन ने देखो किया था 1:1 में, 1:1 में किया था। अब अगला, एक या एक से अधिक साझेदार द्वारा गारंटी देना, यदि इससे भी वास्तविक लाभ, मतलब इस कंडीशन में भी यदि वास्तविक लाभ से जो गारंटी, वास्तविक लाभ जो है वो गारंटी से कम है तो कमी की पूर्ति गारंटी देने वाले साझेदारों द्वारा गारंटी अनुपात या लाभ हानि अनुपात में पूर्ति की जाएगी, ठीक है। एक और कंडीशन है आपकी, क्या होता है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी है। अब अभी तो साझेदार दूसरे साझेदारों को गारंटी दे रहे थे लाभ की, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, साझेदार अपनी फर्म को गारंटी दे रहे हैं कि भाई लाभ आपको इतना होगा। फर्म को बताया ना भाई, साझेदारी फर्म और साझेदार दोनों अलग अलग होते हैं, पृथक अस्तित्व की अवधारणा है ये, ठीक है। तो अब फर्म को गारंटी दे रहे हैं, क्या है, अधिकतर पेशेवर व्यक्तियों की फर्म द्वारा एक निश्चित आय की गारंटी अपनी फर्म को दी जाती है। जो पेशेवर व्यक्ति वकील है, डॉक्टर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, इनकी जो फर्म होती है वो क्या करते हैं, व्यक्ति अपनी फर्म को गारंटी देते हैं। यदि उसके द्वारा दी गई गारंटी की आय गारंटी से कम है तो कमी की राशि को उसके पूंजी खाते या चालू खाते में डेबिट कर दिया जाता है। मतलब साझेदारों के खाते में हम क्या करेंगे, डेबिट। भाई कमी आई है तो साझेदारों से लेना है, और लेना है तो हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते के डेबिट। और स्थायी पूंजी पद्धति है तो चालू खाते के डेबिट में लिखेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे अब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन। जैसे यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां, PQR साझेदार है, वे लाभ हानि अनुपात 2:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। अन्य साझेदारों ने आर को आश्वासन दिया है कि उसे कम से कम 14,400 रुपये अवश्य ही मिलेंगे। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ 68,400 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अब देखेंगे अपन चालू वर्ष का शुद्ध लाभ कितना दिया हमने, 68,400। तो हम लाभ हानि नियोजन खाता यहां पर बना लेते हैं। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, विवरण, राशि, विवरण, राशि, लाभ हानि नियोजन खाता।
सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे शेष नीचे लाए। आपको पता है ये आगे अपन ने पिछले सवाल में हम किया है। ये क्या है आपका लाभ, ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ। और लाभ जो है आपका वो कितना है 68,400, यहां पर लिखेंगे 68,400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर अन्य साझेदारों ने आर को आश्वासन दिया, मतलब गारंटी दी। अन्य साझेदार मतलब सभी ने, आर को छोड़ के पी और क्यू दो तो है ही, दोनों ने, सभी ने साझेदारों आर को क्या दी है, गारंटी दी है कि उसका लाभ जो है 14,400 से कम नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब सभी साझेदार क्या करते हैं, गारंटी देते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, क्योंकि क्वेश्चन में देखो कुछ कहा नहीं गया, फिर भी चलो अपन कर लेते हैं यहां पर डिटेल में। यहां पर देखो हम क्या करेंगे कि सवाल में ना तो कोई पूंजी पे ब्याज है, आहरण पे ब्याज, वेतन कमीशन कुछ भी नहीं है, सीधा आप 68,400 का जो लाभ है उसको हम लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। और लाभ हानि अनुपात कितना, 2:2:1, तो 2:2:1 बटे कितना आएगा 5। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर देखेंगे 68,400 डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो आ जाएगा आपका कितनी बार कटेगा, 13,680, 13,680। इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 27,360 पहले का, पी का भाग जो है वो 27,360 है। पी के बाद क्यू, क्यू का भी 2 से गुणा करना है, तो इसका भी कितना आएगा 27,360। फिर किसका, पी क्यू आर जिसको गारंटी दी थी, 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13,680। इसका जो लाभ है 13,680 एक कम है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, कमी की राशि निकालेंगे यहां पर। तो आर को जो हमने गारंटी दी थी वो कितने की दी थी, 14,400 माइनस 13,680 इसको मिल रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 0,2,7, 720 क्या आ गई कमी, इतने की कमी है। इस कमी की पूर्ति को अन्य साझेदार अपने लाभ से करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, दूसरा पॉइंट ना, कमी की पूर्ति कितनी करना है, 720 की। कौन करेगा, पी और क्यू। तो पी और क्यू अपनी अनुपात मतलब 2:2, इनका दिया है 2:2, 2 है, इसका भी 2, और छोटा कर सकते हैं हम 1:1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन 2 ही लिख दो, तो कितना आ जाएगा 180। 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 360, फिर 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 360, मतलब पी के भाग और क्यू के भाग में से 360 हमें कम करना है। तो यहां से हम कितना कम कर देंगे 360, इसके कितने बचेंगे 27,000। इसमें से भी हम कितना कम करेंगे 360, जिसके भी कितने बचेंगे 27,000। और आर को जो हमने गारंटी दी थी उसमें हम जोड़ देंगे जो कम पड़ रहा था 720, तो इसका कितना आ जाएगा 14,400, ये हो जाएगा पूरा। अब यहां लिख देंगे हम लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ टेस्ट करके पी क्यू आर, यहां पर 27,000, यहां पर 27,000, यहां पर 14,400, टोटल आ जाएगा आपका 68,400। यहां पर भी 68,400, यहां पर भी 68,400, ये हो गया। अब एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका 32वां। इस क्वेश्चन में देखेंगे अपन
आ, बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। आ ने व्यक्तिगत रूप से सा को यह गारंटी दी कि सा का लाभ पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज लगाने के पश्चात आय लाभ में 22,500 से कम किसी भी वर्ष नहीं होगा। ठीक है, मतलब सा को गारंटी दी जा रही है पर्सनल। कौन दे रहा है? आ ने दी है। अब है आगे क्या? साझेदारों की पूंजी क्रमशः 1,20,000, 75,000 और 60,000 थी। वर्ष 2017-18 में लाभ 1,19,250 रुपया ब्याज काटने से पूर्व था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो अपन यहां पर क्या करेंगे? अगले पेज पे लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 32वां। विवरण, राशि, विवरण, राशि, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ है आपका 1,19,250। यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में शेष नीचे लाए, ब्रैकेट में लिखेंगे लाभ 1,19,250, 1,00,000 19,250। ठीक, ये लाभ आ गया। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में लिखा है पूंजी पर ब्याज देना साझेदारों को 10%। तो यहाँ लिखेंगे हम डेबिट में पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती तो डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। डैश करके कौन कौन है? आ, बा और सा, 3 साझेदार है। आ की पूंजी देखो कितनी है? 1,20,000। 1,20,000 का 10% तो कितना आएगा? 12,000। बाकी पूंजी 75,000, 75,000 का 10% 7,500। और सा की पूंजी कितनी है? 60,000। तो यहां पर लिखेंगे अपन 6,000। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 0, 0, 5, कितना? 9, 15, 2, 25,500। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जो आपका लाभ है 1,19,250, इसमें से हम माइनस कर देंगे 25,500, 25,500। ये 1,19,250, ये 25,500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0, 5, 7, 5, 12, 5, 3, 8, 9, 2, 11, 93,750 ही बचा शेष लाभ। इसको हमें साझेदारों में बांटना है। तो हम किस अनुपात में बांटेंगे? 93,750 को
हम उनके लाभ हानि अनुपात में हम पहले बांट दें। लाभ हानि अनुपात 5:3:2 कितना है? 5:3:2 भागित कितना? 10। 0 0 कैंसिल, हम गुणा कर देंगे कितना? 9375 में 9375 में हमें गुणा करना है कितने का? 5 का। तो आ जाएगा 46,875 पहले का, 46,875। ये आ का भाग है। बा का निकालेंगे अपन तो गुणा कर देंगे अपन 9375 में कितने का गुणा? 3 का, 3। तो 28,125 बा का भाग 28,125। फिर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करोगे 9375 में तो 18,750 सा का भाग 18,750 ये आ गया। अब देखो गारंटी किसको दी थी? सा को। तो अपन x को अंडरलाइन कर दें। कितने की गारंटी दी थी? यहां देखते हैं, ये है सवाल। 22,500 की गारंटी दी थी और मिल कितना रहा है पैसा? 18,750। कम है तो कमी निकाल लेते हैं अपन। यहां पर थर्ड पॉइंट हम कर लेते हैं, कमी है ना किसकी? सा की कमी। सा की जो कमी है, सा का जो भाग गारंटी अपन ने दी थी वो कितने की दी थी? 22,500 की। मिल कितना रहा है? 18,750 उसका भाग आया है। तो 18,750 में 22,500 में से हम 18,750 घटा देंगे तो 3,750 कमी है। ये क्या आ गई आपकी कमी? 3,750। तो जिसने गारंटी दी है उसके भाग में से हम कम कर देंगे, उसके भाग में से निकाल लेंगे। गारंटी किसने दी थी? आने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है तो अपन आ के भाग में से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 3,750। तो यहां पर माइनस कर देंगे आ के भाग में से माइनस 3,750। ठीक है, जिसको गारंटी दी थी उसके भाग में जोड़ देंगे। भाई जिसने दी थी उसके भाग में से निकालो लाभ में से, और जिसको गारंटी दी है उसके भाग में लाभ में जोड़ देंगे। अपन कितना जोड़ देंगे? 3,750। तो इसका कितना आ जाएगा? सा का 22,500 और आ का कितना होगा? घटा दो उसमें से तो कितना आएगा? 5 2 1 3 4 43,125। तो यहां पर लिखेंगे हम लाभ लिखेंगे आ बा सा। इसका है 43,125। ठीक, फिर है 28,125 और इसका है 22,500। टोटल आ जाएगा आपका 93,750। यहां पर टोटल 1,19,250। ऐसे यहां डेबिट का भी इतना ही आ जाएगा। एक 1,19,250 ये आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट लगता है कि भाई हमें कोई चीज पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, गारंटी वाले। अब इसमें आपके लिए होमवर्क भी है ना, तो यहां पर देख लेते हैं क्या है। अमित सुमित बस समीक्षा 3:2:1 के अनुपात में लाभ अनुपात में विभाजन करते हैं, साझेदार हैं। अमित सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 की गारंटी ली गई। अमित एवं सुमित द्वारा मतलब दोनों ने, है ना, कि 8,000 मिलेंगे। 31 मार्च 2018 को
लाभ 36,000 रुपये था। साझेदारों के बीच लाभ वितरित कीजिए। तो यहां पर हम ले लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। भाई हमारा नाम दिया है इसलिए हम ये क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको दे देते किसी और का नाम दिया होता है। लाभ हानि नियोजन खाता। विवरण राशि, विवरण राशि। सबसे पहले हम लाभ देखेंगे कितना है, 13 आपका लाभ कितना है, 36,000 रुपये का लाभ। तो हम क्रेडिट में लिख देंगे इस लाभ को, शेष नीचे लाए, ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ 36,000। अब देखो इनको कोई ब्याज वगैरह कुछ देना कुछ भी नहीं, ब्याज वगैरह कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा 36,000 का लाभ जो है लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। लाभ हानि अनुपात कितना है, 3:2:1, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 भागित 6, 6 36, मतलब किस किस का, अमित, सुमित और समीक्षा। तो यहां पर लेंगे हम अमित, अमित का भाग कितना आएगा, 6 18,000, सुमित, सुमित का भाग कितना आएगा, 6 दूनी 12,000, और समीक्षा, समीक्षा का भाग कितना आएगा, 6 कम 6 6,000। गारंटी अपन ने कितने की दी है, 8,000 की, लेकिन मिल कितना रहा है, 6,000 कम है। तो कितने की कमी वो अपन यहां निकालेंगे, है ना, कमी निकालेंगे। कितने की है, 8,000 की गारंटी थी, इसमें से माइनस कर दो 6,000 जो मिल रहा है उसको, तो 2,000 की क्या गई कमी। अब इस कमी को जिन साझेदारों ने गारंटी दी थी हम उनसे उनके लाभ हानि अनुपात या जिस अनुपात में गारंटी दी थी हम ले लेंगे उनसे। तो यहां पर देखो 2,000 जो है किस अनुपात में गारंटी दी थी, कुछ नहीं लिखा, तो अपन लाभ हानि अनुपात में लेंगे। लाभ हानि अनुपात कितना दिया है, 3:2, तो इसको 3:2 में बांटेंगे। 3 2 5, 5 को 20, 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब अमित से कितना लेना है 1200, सुमित से कितना लेना है 800। तो अमित के में से माइनस करेंगे हम 1200, तो इनका कितना बचेगा 16,200, 16,800, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे हम 800, इसका बचेगा 11,200। डेबिट में लिख देंगे हम लाभ डैश करके अमित, सुमित और समीक्षा। अमित की पूंजी, अमित का लाभ कितना है 16,800, सुमित का 11,200, समीक्षा का 8,000। इसमें अपन प्लस कर देंगे कितने, 2,000 प्लस कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा 8,000। जितनी कम पड़ रहा था उतना अपन प्लस कर देंगे, टोटल 8। यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा 36,000। दोनों साइड का टोटल बराबर कर दो, 36,000 इसका और 36,000 ये वाला। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। गारंटी के सवाल में आपको होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन,
आप देख लें अच्छे से। ये आपको होमवर्क दिया गया है, आपको करना है और साथ में हमें इन्फॉर्म भी व्हाट्सएप पे भेजें। आप लोग समय पे नहीं भेजते हैं, है ना, कृपया कर समय पर व्हाट्सएप भेजें। अगली क्लास मिलने के पहले आप व्हाट्सएप पर भेज दें। धन्यवाद।